सीएम योगी ने जातवादी मानसिकता को बिच्छू के डंक जैसा खतरनाक बताया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वो जातिवाद और वंशवाद की राजनीति करने वालों को मजा चखाए। कुशीनगर में सीएम योगी पूरे चुनावी मूड में नजर आए। उन्होंने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने जातिवादी मानसिकता को बिच्छू के डंक के जैसा खतरनाक बताया। फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। सावधान होकर के आपसे यही कहने के लिए आया हूं। सीएम योगी ने विपक्ष की वंशवादी मानसिकता पर भी निशाना साधा। साथ ही राम मंदिर का जिक्र छेड़कर समूचे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। जिक्र तालिबान के समर्थन का भी आया। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? अपनी सरकार को पानी की तरह साफ बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि अपने अब तक के कार्यकाल में उन्होंने बिना किसी फर्क सबको बराबर समझा और सबके लिए काम किया। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम लोगों ने जनता जनार्दन की और प्रदेश की सेवा की है। अगर 4.5 वर्ष बिना रुके बिना थके हम कार्य कर सकते हैं, कोई अपना पराया नहीं देखा गया। जो प्रदेश का है वो अपना है। यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सियासत का पारा हाई हो गया है। यही वजह है कि सीएम योगी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और विपक्ष उनके बयानों से दिल मिला सा गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर और कुशीनगर के लोगों को सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान सीएम योगी ने पूर्व की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने बिना अखिलेश का नाम लिए कहा कि पहले की सरकार में राशन भी अब्बा जान खा जाते थे। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। यूपी की सियासत में अब्बा जान को लेकर फिर से सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। सीएम योगी ने कुशीनगर में विकास योजनाओं की सौगात देने के दौरान पूर्व की अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। राशन मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश की सरकार पर प्रहार किया। सीएम ने कहा कि पहले अब्बा जान कहने वाले नौकरी पर डकैती डालते थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। सीएम योगी ने जनता को पहले की सरकार में होने वाले दंगों की भी याद दिलाई। सीएम ने कहा कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि दंगा कर सके। लेकिन आज जंगल पार्टी गायब, अपराधी गायब, दंगाई गायब। और नहीं तो हर बार हम देखते थे पडरौना में जब भी जन्माष्टमी का डोल निकलता था दंगा खड़ा हो जाता था। आज तो दंगा नहीं हो रहा है ना? आज दंगा हो रहा है क्या कोई दंगा कर पाएगा? दंगाइयों को मालूम है ना कि क्या होगा इसके बाद, पूरा घर बार बिक जाएगा। वहीं सीएम योगी के वार पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सत्ता जाने के डर से हताशा में सीएम ऐसे बयान दे रहे हैं।
4.5 साल के कार्यकाल में माननीय योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया, करीब हर बटन पर असफल रहे। सत्ता हाथ से जाते हुए देख आज इस तरीके का जो बयान दे रहे हैं वो स्वाभाविक है। सीएम योगी ने संत कबीर नगर, कुशीनगर में जनता को सैकड़ों करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, लेकिन इस दौरान सीएम ने जनता को याद दिलाया कि कैसे पहले की सरकारों में राशन वितरण से लेकर सरकारी नौकरी तक में भ्रष्टाचार होता था। उनकी सरकार ने कैसे इस पर लगाम लगाई है। टीम न्यूज़ स्टेट। सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान पर फिर से सियासत हावी हो गया और इसी बीच बीजेपी ने पूछा है कि अब्बाजान शब्द पर समाजवादी पार्टी को आखिर ऐतराज क्या है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब्बाजान कोई ऐसा शब्द है। उर्दू में पिता को अब्बाजान कहते हैं और तमाम लोग यहाँ धन्यवाद के बदले शुक्रिया कहते हैं, तो मुझे शब्दावली में कोई दोष नजर नहीं आ रहा है। हाँ, उस सोच में दोष नजर आ रहा है कि एक जमाने में मुल्ला मुलायम सिंह कहते थे और शायद अब उनके पिताजी के बारे में वो सोचते हैं कि अब्बाजान कहा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इस दौरान सीएम ने जिले के विकास की अनदेखी का आरोप भी पिछली सरकारों पर लगाया। संत कबीर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करीब 245 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने पुरानी सरकारों पर जिले के पिछड़ेपन को लेकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि करीब 20 साल तक संत कबीर नगर की अनदेखी की गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीएम ने इसके बाद विकास की परियोजनाओं का ऐलान किया। संत कबीर नगर में भी विकास की बयार। करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित करता है कि जनपद संत कबीर नगर भी अब अन्य जनपदों की तुलना में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई लोक गाथा के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। हर जिले में इलाज का इंतजाम। आज आप देख रहे होंगे लगभग हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में सरकार है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक नए रूप में आज जनता की सेवा कर रहा है। बेलगाम कोरोना पर लगी लगाम। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। मैं उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, कोरोना वॉरियर्स का, जनता की सेवा के लिए समर्पित होने वाले जनप्रतिनिधियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, मीडिया के कर्मियों का, उन सब का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने इस महामारी के दौरान अनवरत जनता जनार्दन की सेवा की। टैबलेट के साथ विकास हर हाथ। हर नौजवान को एक टैबलेट और टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस की सुविधा सरकार दिलाने जा रही है, जिससे कोरोना महामारी का सामना करते हुए वह नौजवान अपने पाठ्यक्रम को समय से पूरा कर सके और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके भी अपने उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर सके। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कुशल कोविड मैनेजमेंट किया, तो कोरोना मृतकों के आश्रितों के पोषण का काम भी सरकार कर रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।